दोस्तों जहां आजकल 100 से 150 सीसी की बाइक्स में भी ट्यूबलेस टायर दिए जा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे बाइक्स हैं बहुत ही ज़्यादा सीसी वाले, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बाइक्स हैं, जैसे कि हिमालयन हो गया या फिर एक्सपल्स हो गया। इनमें अभी भी ट्यूब टायर ही दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? बहुत से लोगों के मन में डाउट भी होता है कि ट्यूबलेस टायर्स बेटर हैं या फिर ट्यूब वाले टायर बेटर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर की कुछ खासियतों के बारे में बात करें, क्योंकि दोनों ही अपने अपने जगह कुछ कुछ खास बातें रखती हैं, जिनके कारण आज भी ऐसे हैवी बाइक्स में ट्यूब वाले टायर ही दिए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक पूरी जानकारी के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं बाइकर्स बेसिक नॉलेज का। तो पहले इन दोनों के बनावट के बारे में जानते हैं। तो जो ट्यूब वाले टायर होते हैं, टायर और रिम के बीच में एक ट्यूब होता है जिसमें कि हवा भरी जाती है, ठीक है। वहीं ट्यूबलेस टायर में सिर्फ टायर और एक रिम होता है जिसके बीच में हवा भरी जाती है। तो इन दोनों का डिफरेंस बनावट में तो आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ट्यूबलेस टायर के कुछ बेनिफिट्स के बारे में, इसके बाद करेंगे ट्यूब टायर के बेनिफिट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ट्यूबलेस टायर के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो ट्यूबलेस टायर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है पंचर के टाइम। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जो ट्यूब वाले टायर होते हैं उनमें अगर कोई नुकीली चीज़ घुस जाए, वो पंचर हो जाए, तो सडनली वो टायर जो पूरा फ्लैट हो जाता है, गाड़ी आपकी वहीं रुक जाती है, फिर आपको ठेल के लेकर के जाना पड़ता है उसके धक्के मार करके। तो जब हम लोग धक्का लगाते हैं तब वहाँ पे नुकसान और होता है कि या तो ट्यूब पूरा कट जाता है या फिर टायर कट जाता है, और हो सकता है कभी कभी रिम भी डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा दूर अगर ठेलना पड़े गाड़ी को। वहीं ट्यूबलेस टायर में ये चीज़ नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई नुकीली चीज़ घुस जाती है और हमें 2-4 दिन बाद पता चलता है, जब उसमें टायर में हवा 20 या 50% तक कम होता है तब। ऐसे हमें कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है कि उसमें कुछ घुसी हुई है, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो जाता है सबसे पहला ट्यूबलेस का। ट्यूबलेस का जो दूसरा बेनिफिट है वो है लोड कैपेसिटी का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ट्यूबलेस टायर में जो है ट्यूब टायर के मुकाबले ज़्यादा लोड कैपेसिटी हो जाता है आपके गाड़ी का, क्योंकि ट्यूब वाले टायर में जो होता है, टायर और रिम के बीच में जो ट्यूब होता है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा लोड पड़े तो उसमें फ्रिक्शन होता है, यानी कि घिसाव होता है ट्यूब और टायर के बीच में। तो इस घिसाव के चलते गाड़ी के इंजन को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसके चलते पेट्रोल ज़्यादा जलता है और इंजन को काफ़ी स्ट्रेस झेलना पड़ता है, जिसके चलते लोड कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। वहीं ट्यूबलेस टायर में टायर और रिम के बीच में कोई ट्यूब तो होती नहीं है, जिसके कारण कोई घिसाव नहीं होता है और गाड़ी के इंजन को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, जिसके चलते गाड़ी ईजिली स्मूथली आगे बढ़ जाती है। तीसरा जो बेनिफिट है ट्यूबलेस टायर का वो होता है माइलेज का, क्योंकि आपने तो समझ लिया कि लोड कैपेसिटी से किस तरह से इंजन को जोर लगाना पड़ता है ट्यूब वाले टायर में। वहीं ट्यूबलेस टायर में इंजन को उतना जोर नहीं लगाना पड़ता है जब लोड होते हैं या फिर नहीं भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब तो होती नहीं है, जिसके चलते घिसाव होगा और इंजन को स्ट्रेस लेना पड़ेगा। तो ये गाड़ी ईजिली चलती है, ठीक है, जिसके चलते इंजन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ज़्यादा जोर नहीं पड़ता और माइलेज आपको बेटर मिलता है ट्यूब के मुकाबले। तो अब बात करते हैं उन पॉइंट्स पे जहाँ ट्यूबलेस टायर से ट्यूब वाले टायर आगे हैं, यानी कि उनसे बेटर है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कॉस्ट में। जहाँ आपको 100 सीसी तक के बाइक के जो टायर है वो 1500 में मिलेंगे ट्यूबलेस वाले, वहीं आपको 1300 तक में ट्यूब वाले टायर आसानी से मिल जाते हैं, वो भी अच्छे ब्रांड का। दूसरा पॉइंट है, आपको अगर आप गांव देहात में बाइक लेकर के चला रहे हैं ट्यूबलेस वाला, तो हो सकता है आपको हर जगह उसका पंचर बनाने वाला नहीं मिले। आपको हर जगह ट्यूब टायर पंचर बनाने वाले आसानी से मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है इनकी लाइफ का। ट्यूबलेस टायर जहां अच्छा खासा मेंटेन करके भी अगर आप चलते हैं तो आपका 35,000 ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। पर वहीं ट्यूब वाले टायर जो होते हैं, अगर आप अच्छे से मेंटेन करके चले, प्रॉपर उसमें हवा रखें, हमेशा ध्यान दें और अच्छी रास्तों पर चलाएं, तो आपका ट्यूब वाला टायर मिनिमम 40,000 किलोमीटर आराम से चल जाएगा। पांचवा पॉइंट, जहां आपको ट्यूबलेस टायर के लिए अलग रिम चाहिए होती है, मान लीजिए आपका ट्यूब वाले टायर के साथ बाइक आई है, आपको लगाना है ट्यूबलेस टायर, तो आपको इसके लिए अलग रिम लेना पड़ेगा। सेम रिम पे आप लगा नहीं सकते। अगर आपने लगा दिया तो बार बार कहीं ना कहीं से लीकेज का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। बट ट्यूब वाला टायर जो होता है, आप चाहे ट्यूबलेस वाले रिम पे लगाएं या फिर ट्यूब वाले रिम पे लगाएं, फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों में फिट बैठ जाती है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ट्यूब टायर का, जिसके कारण आज भी 200 सीसी 400 सीसी तक के बाइक्स में आपको ट्यूब वाले टायर देखने मिल जाएंगे, जो कि ऑफ रोडिंग बाइक्स होती है, ठीक है। क्योंकि ट्यूबलेस टायर को अगर ज़्यादा झटका लगे तो हो सकता है उसका साइड वाल फट जाए, बट ट्यूब टायर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो बिल्कुल सेफ होती है। बहुत ही रेयर केस में ही वो फटती है, अदरवाइज वो नहीं फटती। और जहाँ ट्यूब टायर फट जाती है तो उसे आप रिप्लेस करके चला सकते हो, उसका रिपेयरिंग हो जाता है, बट ट्यूबलेस टायर का रिपेयरिंग नहीं होता। अगर वो एक बार फट गई तो आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये कंपेरिजन था ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर का। बाकी तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये तो पता चल गया होगा कि ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने अपनी गाड़ी में कौन सा टायर लगवा रखा है, ट्यूब टायर या फिर ट्यूबलेस टायर। और जाते जाते मेरे साथ हुआ एक घटना, जिसके कारण मैंने अपनी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर लगा रखा है, मेरी अपनी स्प्लेंडर में।
तो मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो क्या हुआ था कि मेरी ड्यूटी छुट्टी होती है रात के 10 साढ़े 10 बजे, मैं घर आता हूँ, पहुँचते पहुँचते 11:30 12 बज जाता है। अब क्या हुआ कि रात के 11 बजे मेरी गाड़ी हो गई पंचर। उस टाइम मेरी बाइक में लगी हुई थी ट्यूब वाली टायर, तो वो टायर वहीं फ्लैट हो गया पूरा, मुझे धक्के मारना पड़ा। अब उतनी रात को तो कहीं पंचर वाली दुकान मुझे मिली नहीं, मैं धक्के मार कर 8 से 9 किलोमीटर घर तक आया और पूरा ट्यूब टायर दोनों मेरा कट गया, दोनों ख़राब हो गए, मुझे दोनों चेंज करना पड़ा। अब मैंने चेंज करते टाइम क्या किया कि मैंने ट्यूबलेस टायर लगा दिया। अब ट्यूबलेस टायर लगाने के बाद फिर से बहुत बार 2-4 बार मेरी गाड़ी रात को पंचर हुई, बट हर बार मैं घर तक आ गया। तो ये बेनिफिट हुआ मुझे ट्यूबलेस टायर लगा करके। मैं आपको भी सलाह दूंगा, अगर आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आप काम करते हो, 15 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर अगर आपका रोज़ आना जाना है, तो आप भी ट्यूबलेस टायर ही लगाएं, आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें, और अगर चैनल पर नया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।